आरएसएस ने मोदी को भगाने का प्लान बना लिया है। अगले महीने के बाद मोदी कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। आरएसएस है, उन्होंने पहले से कहा था कि जो भी हमारे उच्च स्तर पर बनेंगे उनको 2 टर्म से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन्होंने जिद करके तीसरा भी लगा दिया जब उनकी बहुमत नहीं थी। दूसरे पार्टियों को जोड़ करके उन्होंने बनाई है। 2 टर्म के बाद जो तीसरी टर्म में चल रही है, इसमें बहुत दिन नहीं रह गए। मैं तो तैयारी करूंगा ही, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को चाइना को, हमारी जमीन सब चाइना को दे दी और उसको दबा दिया। वो इन्फॉर्मेशन किसी ना पार्लियामेंट को बताया गया, ना पब्लिक को बताया गया, किसी को बताया नहीं। अमित शाह तो लोगों को ठिकाने लगाने का काम करता है। किसी को मरवाना है तो ये काम शाह का है। कोई पत्रकार अगर ज्यादा इधर उधर करता है तो शाह उसे बराबर करवा देगा। व्हाट अबाउट अमित शाह? अमित शाह तो किसी को मरवाना है तो अमित शाह तो लोगों को ठीक करने के लिए है। तुम पत्रकार ज्यादा बदतमीजी करोगे तो ठीक कर देगा आपको, और आप कभी नहीं बोल सकोगे। जो जज जो था, लोहिया की बात कर रहे हैं? हाँ, जज लोहिया, उनका हत्या के बारे हम लोग की पार्टी में तो सब मानते हैं कि वही उसी ने किया था। योगी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन उसका बैलून फ्यूज हो चुका है। योगी का घमंड उसे ले डूबेगा। उसका बलून फ्यूज हो गया, यानी अब वो बहुत दिन नहीं चलेगा। घमंड हो गया, उसकी ठाकुरपन बाहर न गई। जब वो साधु है, साधु होते हुए और उसको इस प्रकार से ठाकुरवाद नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उसका भविष्य नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी कोई साधारण नेता नहीं है जो बिना तथ्य के कुछ भी बोल दे। हार्वर्ड से पढ़े हुए अर्थशास्त्री और कानून के विद्वान हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और खुद बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। आरएसएस में अच्छी पकड़ है, वहां की रणनीति से पूरी तरह वाकिफ है। ऐसे में स्वामी के दावों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में आज तथ्यों के साथ स्वामी के दावों पर विस्तार से बात करेंगे। मोदी के रिटायरमेंट को लेकर स्वामी ने साफ कर दिया कि मोदी के रिटायरमेंट का प्लान लगभग तय हो चुका है, क्योंकि आरएसएस से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो 75 साल का नियम है और मोदी सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। और इसी दिन आरएसएस और बीजेपी बड़ा फैसला लेने वाली है। मतलब जो आरएसएस का व्यक्ति बीजेपी में होगा उसके लिए 75 साल। तो नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के प्रचारक थे। 75 होने वाला है सितंबर में। सितंबर में कोई बड़ा ही बम फूटने वाला है सर। ये नहीं निकलेगा तो फूटेगा या चले जाएगा तो दूसरा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब बीजेपी में एक अनौपचारिक परंपरा शुरू हुई। इसके तहत 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को सक्रिय राजनीति से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन और यशवंत सिन्हा जैसे बड़े नेताओं को इस नीति के तहत टिकट नहीं दिया गया या फिर कैबिनेट में जगह ही नहीं मिली। हालांकि बीजेपी के संविधान में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का कोई औपचारिक प्रावधान नहीं है, फिर भी इस अनौपचारिक नीति ने कई नेताओं का करियर प्रभावित किया। खैर, बात रही मोदी के रिटायरमेंट की तो प्रश्न उठता है कि फिर मोदी की बात कौन? ऐसे में चर्चा होती है योगी आदित्यनाथ की। इनको लेकर भी आरएसएस में जो सोच और प्लानिंग चल रही है उस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बोला वो और चौंकाने वाला है। पब्लिक नहीं डिसाइड कर सकती है ना, ये तो जो एमपीज मिलकर क्या करेंगे, वो बनेंगे नहीं बनेंगे। अंग्रेजी नहीं बोल सकता है तो विदेश नहीं जा सकता।